देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राजनीति और राजनीति से मिलने वाले फल, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, ये वाले फल ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसके पीछे वो मुद्दे फिर गौड़ हो जाते हैं जब ये कहा जाता कि हम समाज सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं। वसुंधरा राजे की जो नाराज़गी है, राजा महाराजा घर से हैं, लेकिन वो नाराज़गी आप पूरा देश जान चुका है। उनके समर्थकों का टिकट लगातार काटा जा रहा है और वो किस तरह से हाशिए पे लाई गई हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, उनके टिकट कटने से हुआ यूं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हंगामा शुरू हो गया। मैं आपको सैकड़ों खबर बता चुका, सैकड़ों इन द सेंस दर्जनों खबर बता चुका, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ना कि जब समाज सेवा का भाव है तो आपको मिले ना मिले आप किसी और तरीके से कर लीजिए, लेकिन टिकट कटने का मतलब तो यह है कि राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। अपने कॉलेजेस, अपने बच्चे, अपनी नस्लें वो कैसे सुधरेंगी? मंत्री नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे और उसके लिए ज़रूरी है पार्टी का टिकट। तो मैं हालांकि इस बात के मैं तो सिर्फ खबर ही मुझे बतानी चाहिए। आप देखें कि राजे के गुट के नेता का कटा टिकट तो मच गया बवाल। बीजेपी मुख्यालय के बाहर देर रात हालात बेकाबू। ये राजस्थान की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी ने सभी 200 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस बीच प्रत्याशियों को टिकट मिलने का गम है तो वहीं टिकट कटने को लेकर नेताओं के समर्थकों में गुस्सा भी है। जयपुर में टिकट कटने से नाराज दावेदारों के समर्थक का ऐसा ही आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वसुंधरा राजे के करीबी नेता और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का सिविल लाइन से टिकट कटने के बाद पार्टी मुख्यालय पर समर्थकों ने देर रात तक बवाल काटा। यूनुस खान एक मंत्री हुआ करते थे वसुंधरा राजे के कैंप से, शायद परिवहन मंत्रालय भी था उनके पास। इतना शानदार काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूनुस खान परिवहन मंत्री, और ये वसुंधरा राजे का ज़बरदस्त समीकरण था। गुजरों को किस तरह से साधना है, जाटों को किस तरह से साधना है, मुस्लिमों को भी किस तरह से साधना है। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और शायद वो कैलाश गहलोत जो है काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने भी कह दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से बनेंगे आने वाले वक्त में परेशानी का सबब, वो तो बहरहाल बात की बात है। खबर पूरी सुन लीजिए। भड़के समर्थक इतना गुस्सा आ गए कि गेट के लॉक को तोड़ सीधा मीटिंग हॉल में पहुंचे। समर्थकों ने गोपाल शर्मा को टिकट मिलने का विरोध किया और गो बैक के जमकर नारे भी लगाए। अरुण चतुर्वेदी के समर्थकों का कहना था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद साथ ही उन्हें जयपुर जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व किया है, लेकिन सुबह तक पार्टी में टिकट तय होने के बाद अचानक क्या हो गया कि उनका टिकट काट दिया गया है। बीजेपी नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी। इसके अंदर मंडल अध्यक्ष, पार्षद सहित बड़े लोगों ने कहा कि हम जो है इस्तीफा दे देंगे इस सीट से। बहरहाल वो अपने अपने समर्थक करते हैं। मैं इस खबर को ये नहीं बताना चाहता आपको कि एक विधायक का टिकट कट गया है या विधायक के दावेदार का टिकट कट गया है तो बड़ी खबर है, मैं ये नहीं बताना चाहता। मैं बताना ये चाहता हूँ, या मैं अपनी आँख से पट्टी हटाना चाहता हूँ, आपको तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि आपके तो सारे ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। आप में से एक वर्ग के ज्ञान चक्षु सब खुले हुए हैं, तो मैं आपको कैसे बता दूंगा कुछ भगवान। मैं तो अपने आप को ये बताना चाहता हूँ कि ये सफ़ेद कपड़ों के कुर्ते पजामे में जो नेता आता है ये बेसिकली समाज सेवा के नाम पे आता है, पार्टी विद द डिफरेंस के नाम पे। ये सभी तरह के जो सभी जगह हैं, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं में ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी ऐसा ही है। और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि लगभग 35 से 37 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिबेल है, मतलब जो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो क्या करेंगे आने वाले समय में ये तो आप जाने, लेकिन बहरहाल खबर ये है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट कटने पर नाराज़गी इतनी है कि अब वो कार्यालय में अंदर घुसते जा रहे हैं। अब ये वो वाली मिसाल फिर दोबारा कायम होगी कि एक बार कांग्रेस एक बार ये। देखिए, समझदार जो इंसान होते हैं ना, वो एक बार से एक इंसान से एक सिचुएशन से 2 बार धोखा नहीं खाया करते। अजीब मामला है।
आपको अशोक गहलोत का काम पसंद नहीं है, आप कोई और विकल्प ढूंढें। इसी को सरकार को तो आप इसलिए लाए थे ना कि वसुंधरा राजे की सरकार काम नहीं कर रही थी। अब सुना है कि वसुंधरा राजे की यानी कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी। किसी की भी सरकार आए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो बताना ये चाहता हूँ कि हमारी मॉरल ग्राउंड क्या है, क्या हमारे पास विकल्प का अभाव है? नोटा तो है वहाँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।